हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। क्या आप भी चाहते हो आपकी एक अलग पहचान हो, आपका फैन फॉलोइंग जबरा हो? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, हम इंसान समाज प्रिय हैं, मतलब सोसाइटी ओरिएंटेड है। यहाँ हर इंसान हर दूसरे इंसान के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है, अपना एक अलग इंप्रेशन बनाने की कोशिश करता है। आप भी चाहते होंगे कि आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी एक अलग पहचान हो, आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पे आपका एक अलग सा प्रभाव हो, एक अलग सा इन्फ्लुएंस हो। तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अगर वो प्रिंसिपल्स आप अपनाओगे तो आप भी एक जिंदा दिल हस्ती बन जाओगे। तो वो प्रिंसिपल जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयूरेश और आपका स्वागत है बुक्स एंड लाइफ चैनल में। कीप स्माइलिंग बिकॉज योर स्माइल इज प्राइसलेस। प्रिंसिपल नंबर 1, नेवर आर्ग्यू। कभी भी बहस नहीं करें, क्योंकि आप बहस में जीत नहीं सकते। दोस्तों, 10 में से 9 बार तो लोग अपने मुद्दे पर अड़े रहते हैं। उससे मिलता तो कुछ नहीं, लेकिन आपका रिलेशन खराब हो जाता है, आपका कोई नजदीकी आपसे नाराज हो जाता है, आपका समय बर्बाद हो जाता है, वो साथ में होने वाले सुनहरे पल को आप खो बैठते हो। दोस्तों, पॉलिटिक्स में बहस करके हासिल तो कुछ होता नहीं, लेकिन दोस्तों के बीच में दूरियां बढ़ती है। तो इन बेकार की बातों पे बहस करना छोड़ दो। द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। प्रिंसिपल नंबर 2, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। अगर आपको लोगों से बॉन्डिंग बढ़ानी है तो आप लोगों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि लोग आप में इंटरेस्ट लें तो पहले आप लोगों में इंटरेस्ट लो, उनकी लाइफ में दिलचस्पी रखो। एग्जाम्पल, अगर कोई फ्रेंड आपके बारे में, आपके लाइफ के बारे में दिलचस्पी रखता है तो ऑब्वियसली आप भी उसकी लाइफ में इंटरेस्टेड होते हो, आप भी उसको लाइक करने लगते हो। दोस्तों, डेल कार्नेगी कहते हैं, यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months by becoming interested in other people than you can in 2 years in trying to get other people interested in you. Because people are 100 times more interested in themselves and their problems than in you and your problem. So be genuinely interested in other people. Principle number 3, remember names. What is in name? नाम में क्या है? ऐसे कह के शेक्सपियर तो चले गए, लेकिन साहब को यह मालूम नहीं था कि नाम में ही सब कुछ है। ये नाम ही आपको बाकी लोगों से अलग करते हैं। यहाँ हर किसी के लिए उसके नाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। यहाँ हर कोई अपना नाम कमाना चाहता है। तो अगर आप लोगों को जीतना चाहते हो तो उनके नाम याद रखो और अपने कन्वर्सेशन में बार बार उसको इस्तेमाल करो। उससे उस सामने वाले पर्सन को एक अच्छी फीलिंग आ जाती है, क्योंकि उसके लिए उसका नाम इम्पोर्टेंट होता है और बार बार उसका नाम लेके आप उससे वो इम्पोर्टेंस देते हो और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। जैसे कि कोई आपको कहता है, हाय मैं हूँ दिलीप, तो आप कहते हैं, दिलीप तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा दिलीप, और दिलीप आपकी बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। चलो और बात करते हैं सुमित, रोहित, सीता, स्मिता से। क्या आप यहाँ पे मौजूद है? अगर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिए। अब ये सुमित, रोहित, सीता, स्मिता अचानक से अलर्ट हो गए और मेरी बातों की तरफ ध्यान देने लगे, क्योंकि मैंने उनका नाम लिया, उनको एक इम्पोर्टेंस दी। तो जिनके नाम सुमित, रोहित, सीता, स्मिता है, वो फटाफट से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी प्रेस करें। और बाकी जो बचे हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। प्रिंसिपल नंबर 4, डोंट क्रिटिसाइज पीपल। दोस्तों, किसी के दोष निकालना, किसी पर टीका करना, ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। लोगों को क्रिटिसाइज करके ना ही आप उनकी कमियां खत्म कर सकते हो, ना ही उनके बिहेवियर में चेंज ला सकते हो, बल्कि लोग आप में और उनमें एक प्रकार की दूरियां रखते हैं। तो इससे अच्छा ये कि आप उन्हें समझने की कोशिश करो, उनकी गलती को एक्सेप्ट करो। प्रिंसिपल नंबर 5, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। दोस्तों, यहाँ हर कोई इंतजार कर रहा है आपकी एक गलती होने का, और जैसे ही गलती होगी वो आप पर टूट पड़ेंगे।
तो उनके टूट पड़ने के पहले ही आप उस गलती को एक्सेप्ट कर लीजिए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि सामने वाला आपके फेवर में रहेगा। एग्जाम्पल, आपके ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आप मीटिंग के लिए लेट पहुंचो। अब गलती तो की है, बॉस तो डांटेगा ही जरूर। तो जैसे ही आप मीटिंग रूम में एंट्री करते हो और अपने बॉस की तरफ देखते हो, बॉस की लाल आंखों से आप समझ जाते हो कि आगे अब क्या होगा। तो बॉस के शुरू होने के पहले ही अगर आप शुरू हो जाते हो कि आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं जानता हूँ कि मैं लेट पहुंचा हूँ और मुझे ये मालूम है कि आज की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीच में आए हुए प्रॉब्लम की वजह से मुझे लेट हो गया है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो शायद हो सकता है कि बॉस आपको बिना डांटे मीटिंग अटेंड करने की परमिशन दे सकता है। लेकिन दोस्तों, अपनी गलती मानना भी एक बहुत बड़ा धैर्य का काम है। तो एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। प्रिंसिपल नंबर 6, अप्रिशिएट अदर जेन्युइनली। दोस्तों, ये और एक धैर्य का काम है, क्योंकि किसी की सच्ची तारीफ करने के लिए एक विशाल मन की जरूरत होती है, जो आजकल बहुत कम लोगों के पास है। लेकिन ये एक ऐसा आर्ट है जिससे आप मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर सकते हो, और वो लोग भी आपके लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हाँ, तारीफ भी सच्ची होनी जरूरी है, क्योंकि लोग जानते हैं कि वो खुद कितने पानी में है, क्योंकि झूठी तारीफ को लोग आसानी से पकड़ जाते हैं। तो अच्छे कामों को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि लोग यही चाहते हैं, टू बी इम्पोर्टेंट एंड टू बी अप्रिशिएटेड। सो गिव द पीपल व्हाट दे वांट। प्रिंसिपल नंबर 7, नेवर टेल एनीबॉडी दे आर रॉन्ग। आप गलत हो ऐसे कहने से शायद वो बात उनके दिल पे लग सकती है, और आपके कहने का मतलब ये होता है कि आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो, और हो सकता है कि ये बात उनकी सेल्फ स्टीम पर लग सकती है। तो अगर आपको किसी की गलती बतानी है तो खुद से शुरुआत करें। मतलब, आपने ये गलती पहले की है और उसे आपने कैसे सुधारा। इससे आपका एक अलग सा इंप्रेशन बन जाएगा, और सामने वाला भी गलती को मान के सुधार लेता है। डेल कार्नेगी का मैनेजर जब भी गलती करता था तो डेल कार्नेगी उसे यही तरीका इस्तेमाल करके समझाते थे कि शुरुआत में उन्होंने भी यही गलती की थी और उसे कैसे सुधारा। तो बिना आर्ग्यू से उनका मैनेजर उनकी बात मान जाता था और सुधार भी लेता था। प्रिंसिपल नंबर 8, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन बेनिफिट। दोस्तों, आपको किसी से अपना काम करवा लेना है तो उस पर्सन को उस काम में उसका क्या बेनिफिट है ये बताओ, ना कि आपका क्या बेनिफिट है। इससे वो पर्सन इंटरेस्टली वो काम करेगा और आपका भी काम हो जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 9, आस्क क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर्स। ये प्रिंसिपल पिछले प्रिंसिपल से को रिलेटेड है। सामने वाले को उसका बेनिफिट बताने के बाद अगर आप उसको सवाल पूछते हो कि और किस तरह से ये काम किया जाए तो हमें एक्सेलेंस रिजल्ट्स मिलेंगे और अपना बेनिफिट भी होगा, तो उससे उस पर्सन को एक इम्पॉर्टेंट फीलिंग आता है और वो उस काम में खुद ही इनिशिएटिव लेता है और काम की क्वालिटी भी बढ़ जाती है। एंड प्रिंसिपल नंबर 10, ऑलवेज स्माइल। दोस्तों, शब्दों से ज़्यादा आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो सामने वाला जल्दी कैच कर लेता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज उसे बताती है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे मिलकर अच्छा महसूस करें तो एक स्माइल देकर उनका दिल जीत लीजिए, एक प्यारी सी स्माइल। A smile is an inexpensive way to improve your personality. तो एक बार सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। नेवर आर्ग्यू, बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, रिमेंबर नेम्स, डोंट क्रिटिसाइज पीपल, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, appreciate other genuinely, never tell anybody they are wrong, talk in terms of other person benefit, ask question instead of giving order, and always smile। दोस्तों, ये सारे प्रिंसिपल मैंने एक किताब से पढ़े और उस किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। अगर आप ये किताब परचेस करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपको ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल भी सब्सक्राइब करना और वीडियो भी
जरूर शेयर करना अगर आपको पसंद आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग बिकॉज योर स्माइल इज प्राइसलेस।